चतुर्भुजं पीतवस्त्रं सर्वालङ्कारं शोभितं ध्यायेत् धन्वन्तरिं देवं सुरासुरनमस्कृतं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि धनतेरस की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आपको स्वास्तिक बना लेना चाहिए पहले चावल से। आप चाहें तो रंगे हुए चावल से भी बना सकते हैं और इस पे चावल पे ही रख के हमें धन्वंतरी देवता को आसन देना चाहिए और फिर गणपति महाराज को चावल को रख के वापस से आसन देना चाहिए। इस तरह से माता लक्ष्मी को भी चावल पर आसन देना चाहिए। फिर ये हम कलश की स्थापना करेंगे, तो यहाँ पर हम चावल थोड़े से रख देंगे और फिर हम इसके बाद आप चाहे तो यंत्र इत्यादि भी बना सकते हैं। कलश की स्थापना करेंगे हल्दी इत्यादि डाल के। तो हम आम के 5 पत्ते डाल देंगे। तो ये जो डार्क ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं ये पुराने पत्ते हैं और जो लाइट ग्रीन पत्ते हैं वो नए पत्ते हैं। मैं नए पत्ते भी तोड़ के डालती हूँ क्योंकि ये वापस हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पर सिक्का, हल्दी और सुपारी इत्यादि को हम कलश में डालेंगे। उसके बाद गंगा जल डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे उसमें सर्व औषधि और मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः। इस तरह से सर्व औषधि होती है। तो लगभग 13 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः। तो इस तरह से हमें सर्व औषधि डालनी है। अगर आपके पास ना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शनल है। उसके बाद हम जौ डालेंगे। जौ डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। वो अभी उपलब्ध नहीं थी तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। चावल डाल सकते हैं और उसके बाद कुछ दक्षिणा इत्यादि आप डाल के इसके बाद इसमें हम पुष्प डालेंगे। देखिए इस तरह से फूल डालते हैं। तो ये है दीप कलश की स्थापना हम कर रहे हैं और दीप कलश की स्थापना इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा, कुछ जैसे हम गुड़ डालते हैं, बताशा डालते हैं, वो डालेंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से हम कलश के कंठ पे मौली बांध लेंगे। ये स्नेह का स्वरूप है कि हम उन्हें प्रेम से वरुण देवता का आवाहन करें और उन्हें बांध रहे हैं। उसके बाद इस तरह से पल्लव के ऊपर हमें चावल डाल देना है और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दीप कलश में या श्री कलश में चावल का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर हम दिया प्रज्वलित करेंगे। युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वभरणभूषितं दधानामृते स्वकमण्डलुषीयायुतं। वरुण देवता का आवाहन करेंगे। ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, धन्वंतरी देवताभ्यो नमः, ओम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः, ओम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः। अब इस तरह से हम देखिए सुपारी पर मौली लपेट के कुबेर देवता और ये जो हम नया सिक्का इत्यादि खरीद के ले आते हैं ना, वो यहाँ पर हम रख देंगे और उसके बाद कुबेर देवता का भी आवाहन करेंगे। ये कुबेर देवता आपका आवाहन कर रही हूँ तो कृपया आप आकर पूजा स्वीकार करें। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हल्दी अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले हल्दी अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं सबका नाम लेके। सबसे पहले गणपति महाराज, फिर लक्ष्मी माता को, फिर देखिए स्वास्तिक पे अर्पित करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम दीप जलाते हैं और ये दीप बहुत ही मायने में महत्वपूर्ण होता है। सभी नकारात्मक शक्तियों को तोड़ने का इसके पास वो होता है और इसीलिए हल्दी ज़रूर रखें। हल्दी सभी शुभ कार्यों में यूज़ होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसीलिए सबसे पहले हल्दी से, फिर कुमकुम से तिलक इत्यादि करेंगे। तो जब वरुण देवता के ऊपर तिलक करने के बाद जब हम यहाँ पर भगवान धन्वंतरी को तिलक करते हैं तो इस प्रकार से यज्ञ भोग भुजं देवं सुरासुर नमस्कृतं ध्याये धन्वंतरिं देव श्वेतांबरधर शुभम। इस तरह से अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम तिलक इत्यादि करेंगे। स्नान करवाने के बाद सबसे पहले तिलक इत्यादि करना होता है और ये देखिए महालक्ष्मी का जो प्रतीक है यानी चांदी का सिक्का, इसको दोबारा से हम धुल देते हैं और महासरस्वती जी की भी प्रतिमा इसमें होती है तो उनका भी एक तरह से पूजन हो जाता है। अब हम पुष्पम निवेदयामी, सबसे पहले गणपति महाराज को पुष्पम निवेदयामी। जो भी पुष्पम है आपके पास, जो भी पुष्प, धूप, दूर्वा इत्यादि जो अर्पित करना चाहे, महालक्ष्मी को कमल भी अर्पित कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरे पुराने पिछले साल की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है।
तो इसलिए इस तरह से पुष्पम निवेदयामि, तो इस तरह से करके सभी को पुष्पम निवेद करना होता है। जैसे गणेश भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो ओम गण गणपतये नमः पुष्पम निवेदयामि, इस तरह से। उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, तो सबसे पहले गणपति महाराज को हमें कलावा अर्पित करना होता है। तो देखिए इस तरह से हम धन्वंतरी जी को अर्पित कर रहे हैं, फिर उसके बाद गणपति जी को और महालक्ष्मी जी को, और उसी के बाद हम, क्योंकि वरुण देवता को पहले ही अर्पित कर चुके हैं, तो इस तरह से दुर्वा अर्पित कर दीजिएगा। दुर्वा मेरे पास शूट कर रही थी मैं, तो मेरे पास नहीं था। महालक्ष्मी जी को और वस्त्रम निवेदयामि, इस तरह से कह के वस्त्र हम निवेदित करेंगे। ये हल्दी हम स्वास्तिक के ऊपर भी डालते हैं, क्योंकि स्वास्तिक से ही हल्दी बनती है, सॉरी हल्दी से ही स्वास्तिक बनता है। और नीचे जहाँ पर हम चौकी या पाटा लगाते हैं वहाँ पर भी हम रंगोली या स्वास्तिक बनाते हैं हल्दी से, और ये बहुत ही शुभता का प्रतीक है। तो इस तरह से आप ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पूजा विधि ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर धन्वंतरी दिवस पर हम इस तरह से 4 फलों को ज़रूर चढ़ाते हैं, जिसमें है खीरा। खीरा भी एक तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करता है, और केला हो गया, सेब हो गया और सिंघाड़ा, और भी चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से फलम समर्पयामि, इस तरह से कह के सभी को फल अर्पित करना होता है। स्नान, ध्यान, वस्त्र और आचमन करवाने के बाद हम फल समर्पित करते हैं भगवान को। तो इस तरह से 2-2 की संख्या में लिया है मैंने, आप 1-1 संख्या में भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। तो ये यज्ञोपवीत मैंने सिर्फ आपको धन्वंतरी जी को अर्पित करके दिखाया, आप चाहें तो गणपति महाराज को भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद यज्ञोपवीतम समर्पयामि, इस तरह से बोलना होता है, तो यज्ञोपवीत समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए गणपति महाराज को पहले करिएगा, उसके बाद हम धन्वंतरी जी को और कुबेर जी को भी इत्यादि को समर्पित करते हैं। अब जो हम बर्तन लेके आए होते हैं धनतेरस के दिन, उस पे इस तरह से कलावा बांधते हैं और इसी दिन उसकी पूजा कर देते हैं। फिर लक्ष्मी पूजन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह मैंने बांध दिया। उसके बाद हल्दी के 5 टीके लगाते हैं। 5 टीके लगाने के बाद ये हम बर्तन वहीं पे रख देते हैं, क्योंकि धन्वंतरी जी का ही स्वरूप है, ये दिख नहीं रहा है क्योंकि फ्लैश ज़्यादा है। तो देखिए 5 बार आपको या तो स्वास्तिक बना लेना है या तो टीक लेना है। उसके बाद देखिए ये देखिए खील बताशे आप समर्पित कर दे सकते हैं। 5 दिन पंच दिवसीय पूजन में 5 दिन महालक्ष्मी को और जितने भी देवी देवता का आवाहन करते हैं सबको हम ये भोग ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद देखिए आंवला भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करता है, तो हमारे यहाँ पर आंवला, एलोवेरा का पत्ता, नीम का पत्ता, करी का पत्ता, ये सारे तेज पत्ता इत्यादि मसालों का हम लोग भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये लगता है, आप देख लीजिएगा। और धन्वंतरी जी को इस तरह से आंवला निवेदयामि, एलोवेरा लगा रहे हैं तो धृत कुमारी समर्पयामि, इस तरह से बोल के फिर देखिए धनिया का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर विधान है। तो धनिया सबसे पहले, क्योंकि माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं, तो आज के दिन हम लोग धनिया ज़रूर समर्पित करते हैं। और इस तरह से धनिया निवेदयामि इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद देखिए खील बताशे जो होते हैं ये हम नए वाले अपने बर्तन में रख देते हैं। इस तरह से नए बर्तन में हमें रख देना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको खील बताशे इत्यादि जो होते हैं वो नए बर्तन में रख देना चाहिए। उसके बाद देखिए अब हम धूप समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम धूपम समर्पयामि, बहुत ही साधारण विधि से, क्योंकि मंत्रोपचार से तो बहुत डिटेल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि दिवाली का जो मंत्रोपचार विधि है, षोडशोपचार विधि, वो आपसे शेयर कर दूं। फिर इस तरह से दीप सभी को दिखाएंगे, और दीप दिखाने के बाद हम स्वास्तिक पे ही इस दीप को रख देंगे और सकल जगत के स्वास्थ्य की कामना करेंगे, अपने घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की कामना करेंगे धन्वंतरी जी से, और उनके आगमन को और भी शुभ बनाएंगे। तो उससे इस तरह से आरती करना है, आप आरती भी कर सकते हैं, चैनल पर अपलोड है, आप आरती भी सुन सकते हैं। और उसके बाद देखिए इस तरह से घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। देखिए घंटी जो होता है ना वो बहुत ही शुभ माना जाता है, शंख जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ आपको दक्षिणाक्षी शंख नहीं दिखाया, तो आप वो भी रख के पूजा कर सकते हैं महालक्ष्मी के पास। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और उसके बाद क्षमा याचना मांग लेते हैं। तो क्षमा याचना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्षमा याचना कर लेना होता है। तो देखिए क्षमा याचना करने के बाद हम यहाँ पर कुछ आचमन करेंगे। जैसे 2 बार हम आचमन करते हैं, तो आप 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। वैसे 3 बार किया जाता है आचमन, सभी जितने देवी देवता हैं सभी का
आचमन कर लिया जाता है और निवेदन किया जाता है वो हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारी पूजा को संपूर्णता दें। तो इस तरह से मैंने लास्ट में हल्दी रख दिया क्योंकि हल्दी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट पे यूज़ होता है, तो हल्दी भी यहाँ पर रख दिया है। और ये जो हल्दी होता है ये हमारे यहाँ जो धन पोटली बनती है ना उसमें ये वाली हल्दी यूज़ होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको दोबारा आचमन करके दिखा दिया है। तो इस तरह से आचमन करना होता है और इस तरह से गंगा जल से ही आचमन करना होता है आज के दिन। तो ये हमारी सरल सी छोटी सी पूजा विधि थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए 13 दीपक का दान किया जाता है। 13 दीपक का दान और यमराज के दीपक का भी एक दान दिया जाता है। तो यम दीपक दान दिया जाता है, उसको ऑलरेडी अपलोड किया, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो 13 दीपक का दान किया जाता है मंदिर इत्यादि सभी जगहों पर। तो इस तरह से 13 दीपक दान करेंगे और ये रही हमारी संपूर्ण पूजा। आप सभी को धनतेरस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।